भगवान विष्णु के 10 अवतारों में अगला अवतार आता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों में आविर्भूत होने वाले भगवान श्री विष्णु का एकमात्र उद्देश्य संसार का कल्याण और धर्म की रक्षा रहा है। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान की पूर्ति, असुरों का नाश और धर्म को स्थापना करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभु श्री हरि ने 10 अवतार लिए थे। सुंदर मनोहारी कांति और उससे भी मनोरम स्वभाव वाले प्रभु रघुवर वास्तव में ही सभी पुरुषों में उत्तम थे। तभी तो उनकी महिमा का वास उनके भक्तों के रोम रोम में होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार लेने के लिए उद्देश्यों के पीछे बहुत कुछ था और धर्म की स्थापना के लिए उसकी पूर्ति आवश्यक भी थी। ठीक इसी प्रकार श्री राम के रूप में प्रभु के 7वें अवतार भी ऐसे ही कुछ उद्देश्यों के पालन के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। श्री राम के जन्म के उद्देश्य से जुड़ी हुई कई किंवदंतियाँ भी मौजूद हैं। इनमें से एक उस समय की बात है जब सनकादि मुनि श्रीहरि नारायण से मिलने बैकुंठ गए थे। तब वहाँ जय और विजय नाम के 2 पहरेदार पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने सनकादि मुनि को देखा तो उनका मजाक उड़ाते हुए उनको रोक लिया। इस पर मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि वह दोनों आने वाले 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। श्राप की बात सुनकर जय विजय रोने लगे और उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ। तब उन दोनों ने सनकादि मुनि से प्रार्थना करी कि वह अपना श्राप वापस ले लें। उस वक्त मुनि ने उनसे कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम दोनों इतनी ज़्यादा क्षमा याचना कर रहे हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इन 3 जन्मों में तुम्हें मोक्ष दिलाने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु ही आएंगे। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण जय विजय ने अपना पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में लिया, जिनका वध श्री हरि विष्णु ने अपने वराह और नरसिंह रूप में किया। इसके बाद उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और उनके संहार के लिए श्री हरि विष्णु श्री राम का अवतार लेकर आए। इसके बाद तीसरे और अंतिम जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था, जिनका संहार मधुसूदन ने किया था। प्रभु श्री राम के अवतरित होने की एक कथा मनु और शत्रुपा से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि मनु और शत्रुपा ने अपने कठोर तप से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया था। इसके बाद प्रभु जब उनके समक्ष प्रकट हुए और उन दोनों से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने प्रभु से यह वरदान मांगा कि शत्रुपा के गर्भ से प्रभु के समान तेजस्वी संतान पैदा हो। इस पर प्रभु ने उनसे कहा, इस पृथ्वी पर मेरे समान और कोई नहीं है, लेकिन तुम दोनों की इच्छा का मान रखने के लिए मैं स्वयं ही शत्रुपा के गर्भ से जन्म लूँगा। यही मनु और शत्रुपा अपने अगले जन्म में राजा दुष्यंत और माता कौशल्या के रूप में प्रकट हुए और उनके पुत्र के रूप में श्री हरि विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। प्रभु इस अवतार में वचन को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रेरणा देते हैं। उनका 14 साल का वनवास भी इसी से जुड़ा है। धर्म की स्थापना और पिता को दिए हुए वचन के कारण उन्होंने 14 साल तक के लिए राजपाट का त्याग किया और वन में रहे। कहते हैं कि प्रभु श्री राम के अवतार में आने का एक और देवर्षि नारद का दिया हुआ श्राप है। देवर्षि नारद को कामदेव को युद्ध में पराजित करने से बहुत अहंकार हो गया था। ऐसे में प्रभु श्री हरि विष्णु भला अपने किसी भी भक्त के मन में अहंकार जैसे अवगुण का वास कैसे होने देते। इसलिए प्रभु ने नारद मुनि को अहंकार मुक्त करने की एक योजना बनाई।
जब नारद मुनि बैकुंठ से लौट रहे थे तब उन्हें वहाँ एक बड़ा सा सुंदर महल दिखाई दिया जो बहुत सुसज्जित था। महल को देखते हुए नारद मुनि ने सोचा, पहले तो कभी ये महल मैंने यहाँ पर नहीं देखा, एक बार चल के देख ही लेता हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे ही नारद वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उस सुंदर राजकुमारी पर जैसे ही नारद जी की नज़र पड़ी वह अपना सारा वैराग्य भूल गए और विवाह की इच्छा लिए श्रीहरि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, देवर्षि, मैंने आपके रूप को निखार दिया है, अब वह कन्या अवश्य ही आपको ही चुनेगी। प्रभु के इस आश्वासन से प्रसन्नचित होकर जब नारद मुनि वहाँ पहुँचे तो कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। उस कन्या ने नारद मुनि की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और इस बात से देवर्षि नारद बहुत ही दुखी हुए। जब उन्होंने पानी पीने के लिए जलाशय में अपना चेहरा देखा तो उनकी शक्ल वानर जैसी थी। फिर तो नारद जी बहुत ही क्रोधित हो गए और जैसे ही श्रीहरि विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो उस कन्या को वहाँ पर देखकर पूरा माजरा समझ गए। कहते हैं कि यही वह समय था जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि एक युग में उनका एक ऐसा अवतार होगा जिसे स्त्री योग सहना पड़ेगा और वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। सीता हरण, सीता त्याग और रावण वध प्रभु को दिए नारद मुनि के श्राप के कारण माना गया है। उस श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। जय जय श्री हरि।